हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 118 चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है, ये रेशियो इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। कैसे करोगे देखो। सबसे पहले हमको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, और दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहां पर आपके पास है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। हमको क्या चाहिए? बिफोर। बिफोर का मतलब है जिस प्रॉफिट में से आपने इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड का खर्चा माइनस ना किया हो, वो वाला प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट ये कौन सा है? जिसमें से आपने ये खर्चा माइनस कर दिया है। तो अब ये नेट प्रॉफिट आपका है 96,000, और रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है? 50%। मतलब कि जो आपकी इनकम है, प्रॉफिट है, उस पर 50% का टैक्स काटने के बाद जो इनकम बची वो आपकी 96,000 है। तो इसका मतलब आधी इनकम बच गई, आधा आपका टैक्स कट गया। तो आधी इनकम 96,000 है, तो पूरी कितनी हो जाएगी टैक्स काटे बिना? इसकी डबल हो जाएगी ना। कितनी हो जाएगी? 1,92,000। नहीं समझ में आया तो समझो। मान लो आपकी जो प्रॉफिट है वो बिफोर टैक्स 100 रुपए था। अभी आपकी इनकम है ये 100 रुपए, जिस पर अभी आपने टैक्स नहीं काटा। टैक्स का रेट 50% है, तो 100 पर 50% अगर आप टैक्स देते हो तो 50 रुपए का टैक्स दे दिया। बाकी कितना बचा प्रॉफिट? 50 रुपए। तो 50 का टैक्स कटा, 50 रुपए की प्रॉफिट बच गया, ये इनकम बच गई। तो इन दोनों का टोटल करोगे तो आपके पास क्या आएगी? टोटल इनकम। या इसका आप डबल कर दो, या आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास 96,000 है, ये 50 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने के बराबर है? 50 के बराबर, जो कि 96,000 है। तो आप इसको ही 50 से डिवाइड करो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50 के बराबर है, तो आपको 100% करना है, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो 1,92,000 है। 96,000 को 50 से डिवाइड करने से आपको एक पार्ट मिल जाएगा, 1%। 1% से आप 100% से जाओ तक जाना चाहते हो, तो वो आएगा 1,92,000। ये आपका आपका आ गया है 90 नेट, सॉरी, ये आपका आ गया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी इंटरेस्ट का खर्चा आपको वो भी निकालना है और ऐड करना है। तो अभी हमने सिर्फ टैक्स की एडजस्टमेंट की है। टैक्स काटने से पहले जो प्रॉफिट था आपका, वो वाला प्रॉफिट है। करेक्ट है। तो 1,92,000 है। अब आपको इसमें इंटरेस्ट का खर्चा, यहाँ पर देखो हमारे पास ये वाला प्रॉफिट था, इसमें से आपने टैक्स काटा हुआ है और इंटरेस्ट काटा हुआ है, आपको चाहिए ये वाला प्रॉफिट। तो अब आपने टैक्स ऐड कर दिया, तो आपके पास ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आपको इंटरेस्ट भी ऐड करना है। इंटरेस्ट कौन सा खर्चा आपने इसमें से काटा होगा? यहाँ पर देखो 15% लोन है, 15% लोन 2,40,000, इस पर आपने 15% का इंटरेस्ट दिया है। इसी तरह से 10% ऑन डिबेंचर है 1,20,000, जो डिबेंचर से आपके 10% वाले, तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगाना है 1,20,000 पर, जो कि आपने इन पर दिया। तो लोन और डिबेंचर इन दोनों पर इंटरेस्ट दिया जाता है, और इस पर आपने इंटरेस्ट दिया है 15% और 10%। कैलकुलेट करो। 15% 2,40,000 का 36,000, 10% 1,20,000 का 12,000, टोटल इंटरेस्ट आपका खर्चा 48,000 का, जो कि आपने अपने इस प्रॉफिट में से माइनस किया हुआ। तो 1,92,000 में ये इंटरेस्ट का खर्चा आप प्लस कर दोगे, तो अब आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,40,000। अब आप कहोगे क्या डिविडेंड? डिविडेंड का भी हमको कुछ एडजस्ट करना है। यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है 12%, तो क्या इसका डिविडेंड भी आपको प्लस करना है? नहीं करना। ध्यान से समझो। यहाँ पर देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स दिया है 96,000, जो कि ये वाला पॉइंट है। इसके बाद आप डिविडेंड लेस करते हो। तो डिविडेंड के बारे में यहाँ पर नहीं लिखा कि डिविडेंड इसमें से माइनस हुआ है, तो हम डिविडेंड के लिए दोबारा से एड बैक नहीं करेंगे। ये स्टेप समझ लो कि आपका प्रॉफिट कौन से स्टेप का प्रॉफिट है, इसके बाद आपने डिविडेंड को लेस किया है, इससे पहले नहीं। तो डिविडेंड आपको दोबारा से माइनस या प्लस नहीं करना।
एक चीज और इम्पोर्टेंट है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सिर्फ ये लिखा हो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये वाला पार्ट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसमें से आपने टैक्स भी माइनस कर दिया है और इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया। आप वहां पर ये मत सोचना कि यहाँ पर तो लिखा ही नहीं है कि इंटरेस्ट माइनस हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन आपको ये पता है कि ये कौन सी स्टेप का प्रॉफिट है, तो आपको पता है कि यहाँ पर टैक्स भी कटा है और इंटरेस्ट का खर्चा भी कटा है। वैसे भी सोचो, आप इनकम टैक्स किस पर पे करोगे? आपकी जो लास्ट में जो इनकम बचती है उसी पर तो आप इनकम टैक्स पे करोगे, और इंटरेस्ट जो आपका खर्चा है वो आप अपनी इनकम में से माइनस करोगे। तो इनकम में से इंटरेस्ट का खर्चा माइनस करने के बाद जो आपकी प्रॉफिट बच गया उस पर आप टैक्स दोगे। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब है आपने टैक्स का खर्चा और इंटरेस्ट दोनों का माइनस किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद अब आपको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में यहाँ पर आपको क्या चाहिए? जो पैसा आपने पूरा बिजनेस में लगाया है, इस बिजनेस को जो चला रहे हो, उसमें आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, चाहे वो आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया ओनर का है या बाहर से लोन लेके लिया है, तो ये कंपनी में जो पैसा लगा होता है वो शेयर होल्डर्स का पैसा होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, मतलब कि जो बाहर से आपने पैसा लोन लिया है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपका शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये भी शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। रिजर्व्स, रिजर्व्स भी आपका 1,44,000 ये भी आपका शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है आपका? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला, वो ये कि यहाँ पर सिर्फ रिजर्व्स लिखा है। तो रिजर्व्स का मतलब है जो आप जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व है वो वाला बैलेंस है। यहाँ पर आपको ये जो नेट प्रॉफिट है ये भी ऐड करना है। अगर यहाँ पर रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखा होता तो हम मान के चलते कि ये प्रॉफिट जो आपका है इसमें एडेड है। रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब है जितने भी रिजर्व्स उनका और आपका ड्यूरिंग द ईयर जो भी प्रॉफिट है उसका टोटल। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ रिजर्व्स लिखा है, तो हम क्या लेके चलेंगे? रिजर्व्स भी लेके चलेंगे और प्लस में नेट प्रॉफिट जो ड्यूरिंग द ईयर है आपका 96,000 वो लोगे। 96,000 लोगे, बिफोर वाला जो हमने कैलकुलेट किया वो नहीं लोगे। यहाँ पर जो आप कैलकुलेट करते हो वो वाला बैलेंस लेना है प्रॉफिट का, जो अल्टीमेटली आप बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हो। तो बैलेंस शीट में अगर ये ट्रांसफर हुआ है, हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम यही लेके चलेंगे 96,000 आपने ऐड बैक किया। ठीक है, ऐड करोगे इसको। 15% लोन और 10% डिबेंचर्स ये होंगे। अब आप यहाँ पर ये सोचोगे कि मैम आपने डिविडेंड का क्यों नहीं इसमें से माइनस करके रिजर्व्स यहाँ पर प्रॉफिट को ऐड किया? यहाँ पर हम डिविडेंड को इसलिए भी माइनस नहीं कर रहे हैं क्योंकि डिविडेंड के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि कंपनी डिविडेंड दे रही है या नहीं दे रही है। करेक्ट है? आप कहोगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इस पर तो डिविडेंड दिया ही जाएगा। स्टिल जब तक कंपनी प्रपोज नहीं करती तब तक हम डिविडेंड उस पर नहीं देते। तो अब यहाँ पर आप देखो, आपका आ गया है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख। अब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो। रेशो 2,40,000 अपॉन 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया। ये रेशो बहुत इजी, अगर आपको एक बार फंडा समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया, तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, इजी लगा होगा, मुश्किल नहीं लगा होगा। डाउट या कंफ्यूजन के लिए कमेंट सेक्शन है जहां पर आप लिख करके पूछ सकते हो। वैसे मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को कवर करके आपकी इस वीडियो को बनाऊं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। गुड बाय।